साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हिंदू, सिख या मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये सारा जहान, आप सभी को हमेशा की तरह मेरा प्रणाम और सलाम। अरे ओ जमूरे। जी उस्ताद। आजकल बच्चे लोग स्कूल जाते समय रोते नहीं, बड़े हंसते खेलते जाते हैं। हमारे समय में तो स्कूल न जाने के लिए बहुत रोते थे, जमीन पर लोट-पोट हो जाते थे। जी उस्ताद, ये सब कमाल NEP 2020 का है। NEP 2020? ये कौन सी नई पला है? अरे उस्ताद, इतना नहीं पता। NEP 2020 का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जिसमें एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही क्रांतिकारी एवं रोचक बदलाव लाए हैं। अच्छा, लेकिन इस नई पॉलिसी की ज़रूरत ही क्या थी? इतने सालों से पढ़ना पढ़ाना तो चल ही रहा था, लोग डॉक्टर इंजीनियर तो बन ही रहे थे। जिस तरह एक जगह पर रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है, उसी तरह एक पुरानी पद्धति जिसे रट्टू तोते वाली शिक्षा व्यवस्था भी कहा जा सकता है, से पढ़ाई करने पर बच्चों को शिक्षा से लाभ मिलना बंद हो जाता है। यही कारण है कि भारत में समय समय पर शिक्षा नीति पर बदलाव किया जाता रहा है। जिस तरह से समय बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदली है, लोगों की ज़रूरतें बदली है, उसी तरह शिक्षा देने तथा लेने वालों में भी बदलाव ज़रूरी है। अच्छा, इसके बारे में हमें थोड़ा और डिटेल में बताओ। मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख लो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। NEP 2020, NEP 2020। NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसमें MHRD मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया और बच्चों के हितों को देखते हुए 10+2 की पुरानी शिक्षा प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 का फॉर्मूला दिया है, जो कुछ इस प्रकार है। सपनों को बस पे मेल कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। चलो बेटा, अब ये खिलौना छोड़ो, बहुत हो गया खेलना। बैग पकड़ो और स्कूल में किताबों से पढ़ाई करो। नहीं मम्मी, मुझे नहीं पढ़ना, पढ़ाई बहुत बोरिंग, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अरे चुन्नू बेटा, इतना परेशान क्यों होते हो? हमारे विद्यालय में इतने सारे टॉयज हैं जिसमें तुम खेल खेल में ही पढ़ना सीख सकते हो। तो बोलो, चले स्कूल? NEP 2020 में शिक्षा की शुरुआत होती है विद्या प्रवेश यानी टॉय बेस्ड पेडागॉजी से, जिसे हम बाल वाटिका, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल भी कहते हैं। बेटा, तुम्हें साइंस स्ट्रीम लेके मैथ्स ही पढ़ना है, वरना तुम इंजीनियर कैसे बनोगे? पर पापा, मुझे तो आर्ट ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है। पर बेटा, साइंस स्ट्रीम में ये सब नहीं पढ़ाया जाता, तुम्हें अपना करियर बनाने के लिए अपने शौक का त्याग करना ही पड़ेगा। अरे कुमार साहब और बेटा, क्यों होते हो परेशान? NEP 2020 रखा है आप दोनों का ही ध्यान और गणित के साथ आर्ट और ड्राइंग पढ़ने का भी दिलाया है सम्मान। भरे भरे तेरे भैया, अब सुख आयो रे। NEP 2020 ने मनचाहा फाउंडेशन बनाकर पढ़ने का सौभाग्य दिलायो रे। अरे ओ ननवा, का हंसदाई? तो मैडम के फोन आ रही, कहा तो क्लास में कुछ उत्तर नहीं दस और तो नंबर भी नहीं आवत है। मैं का कर दाई, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। मगर मैडम सब बोला अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ाते। NEP 2020 देता है बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा यानी उनकी मातृभाषा में पढ़ने की आज़ादी, जिससे पढ़ना और समझना हुआ पहले से और भी आसान। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, मुझे मिट्टी के बर्तन बना लेने दो। अरे ओ ढोल ढोल, क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। छुपाता क्यों है? दिखा दिखा।
अरे इतना सुंदर बर्तन तुमने बनाया, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ चमेली, लेकिन मेरे बापू को मत बताना वरना मेरा बापू मुझे बहुत मारेगा। क्यों क्यों मारेंगे तेरे बापू तुझे? तू कोई गलत काम थोड़ी नहीं कर रहा है। मेरे बापू बोलते हैं ये सब बकवास की चीजें, इनसे कुछ नहीं होने वाला, बस पढ़ाई करो पढ़ाई। अरे अपने बापू से कहना कि अब NEP 2020 हमें कौशल आधारित शिक्षा देती है, जिससे तू अपने हुनर को और निखार कर अपने भविष्य को और उज्जवल बना सकता है और अपना व्यवसाय भी खोल सकता है। अरे भाई ढोढो, तेरा भविष्य तो बहुत ही उज्जवल है। हाँ बोलो बच्चों। मैम, क्या आपको पता है रॉकेट कैसे उड़ता है और उसका धुआं कहाँ से आता है? तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैम मुझे पता है। हाँ बताओ। रुको, क्या तुम्हें न्यूटन्स थर्ड लॉ पता है? नो मैम। तुम्हें इतना भी नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ समझ में आया? नो मैम। जब तुम्हें इतना समझ नहीं आया तो आगे की साइंस तुम क्या खाक पढ़ोगे? NEP 2020 देता है हमें प्रायोगिक शिक्षा, जो कठिन से कठिन बातों को आसान तरीके से समझने में हमारी मदद करता है। चलो इसे हम ऐसे समझते हैं, मैंने ये गुब्बारा लिया, इसमें हवा भरा और इसे छोड़ दिया। जैसे कि हवा ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया और गुब्बारा आगे गया, वैसे ही रॉकेट में ईंधन जलने से धुआं निकलता है और जमीन की तरफ पूरी फोर्स से ऊपर जाता है और रॉकेट ऊपर चला जाता है। यही तो है न्यूटन थर्ड लॉ। कुछ समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। समझ नहीं आ रहा है कि पेड़ के पत्तों का रंग इतना हरा क्यों होता है। मैम ने कुछ तो बताया था। हे भगवान, तुझे इतना भी याद नहीं? मैम ने बताया था कि जिस तरह इंसान के शरीर की त्वचा का रंग मेलानिन पर निर्भर करता है, उसी तरह पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। क्लोरोफिल पेड़ पौधे में रसायन के रूप में होते हैं जो हरे रंग के होते हैं। क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और कुछ पत्तियों में क्लोरोफिल के अलावा कुछ रसायन ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिस वजह से कुछ पत्तियों का रंग लाल या पीला होता है। NEP 2020 देता है हमें दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ने की आज़ादी, यानी पीयर लर्निंग। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण होती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ ले हम कभी न पूरी होती शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं मनुष्य जन महान, कर्तव्यों का बोध कराता अधिकारों का ज्ञान। शिक्षा से ही मिलता है सर्वोपरि सम्मान, बुद्धिहीन को बुद्धि देता अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। एक बार फिर से करो, ठीक है ना? बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण होती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ ले हम कभी न पूरी होती शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं मनुष्य जन महान, कर्तव्यों का बोध कराता अधिकारों का ज्ञान। शिक्षा से ही मिलता है सर्वोपरि सम्मान, बुद्धिहीन को बुद्धि देता अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। धन्यवाद।